क्या आप भी टाइम बर्बाद करते हैं ग्राफ प्लाटिंग में? क्योंकि मैंने बहुत टाइम बर्बाद किए हैं पीएचडी के समय ग्राफ प्लाट करने में, जैसे कि बैंड स्ट्रक्चर प्लाटिंग हो, डेंसिटी ऑफ स्टेट प्लाट करना हो, फोनान बैंड स्ट्रक्चर प्लाट करना है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये सब प्लाटिंग जो हम करते थे उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। लेकिन हम आपको बताते हैं आज कैसे सिंगल कमांड में आप ग्राफ प्लाट कर सकते हैं। तो अब हम ग्राफ प्लाट करने से पहले का स्टेप पे जाते हैं, क्योंकि ग्राफ प्लाट करने से पहले हमें डेटा चाहिए। तो डेटा के लिए हमें कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं वास्प 5.4.4 वर्जन। तो उसके लिए वास्प के लिए हमें 4 इनपुट फाइल चाहिए, जिसमें हम इंकार फाइल, के पॉइंट फाइल, पोस्टकार फाइल एंड पोर्टकार फाइल एंड एक लास्ट फाइल हमें चाहिए स्क्रिप्ट फाइल। तो इसमें इंकार फाइल यहाँ पर जो है, इसके लिए हमारे पास ये सब फाइल चाहिए हमें। इसके लिए जब हम एक कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें चार्ज कार फाइल होनी चाहिए, जो हमें चार्ज कार के लिए एल चार्ज ट्रू करते हैं। वेव फंक्शन फाइल चाहिए, उसके लिए एल वेव ट्रू करेंगे। और इनर्जी कट ऑफ वैल्यू जो कि पहले से ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू है, तो यहाँ पर 600 लिया गया है। और इसमें हम जब 2 डायमेंशनल मटेरियल्स को करते हैं तो ISIF रिलैक्सेशन के लिए 4 यूज करते हैं। लेकिन हमारा अगर स्ट्रक्चर पहले से रिलैक्स हो गया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। और यहाँ पे ये सब वैल्यू है यहाँ पे। और n बैंड्स की वैल्यू हम यहाँ पर यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ प्रोसेसर और कोर कम होता है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि इससे हम क्या करता है, कैलकुलेशन बहुत ही स्पीड में चलता है। और डेंसिटी ऑफ स्टेट अगर कैलकुलेशन करना है तो इसकी वैल्यू हम 3000 से एबव ही लेते हैं। और प्रोजेक्टेड बैंड स्ट्रक्चर या प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट चाहिए तो हम एल आर्बिट को 11 लेते हैं। और NSW 0 मतलब सिंगल स्टेप कैलकुलेशन यहाँ पर होगा। तो ये सब यहाँ पर सेंट्रल फाइल में है, इंकार फाइल में। इसको हम सेव कर देंगे। और उसके बाद मेरा जो है पोस्टकार फाइल मीन स्ट्रक्चर फाइल, तो यहाँ पर C2N स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर देखना है तो इसको हम ओपन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप इसको देख सकते हैं एक्स क्रिस्टन में, वेस्टा में आप ओपन कर सकते हैं, ASE में ओपन कर सकते हैं। तो ASE जो है फ्री सॉफ्टवेयर है। तो ASE को ओपन करने के लिए सिंपल सा ASE स्पेस GUI स्पेस पोस्टकार लिखते हैं और इंटर कर देंगे। अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है ये सॉफ्टवेयर ASE के बहुत सारे वर्जन हैं, तो कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही ईजी स्टेप है। तो उसमें अगर ओपन करते हैं तो आपका इस टाइप से दिखेगा, डिफ़ॉल्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखेगा कि उसके जो कलर होते हैं एटम्स के। जैसे यहाँ पर ये ब्लू कलर जो है यहाँ पर है नाइट्रोजन एटम है, और ये ब्राउन कलर का जो है कार्बन एटम है। तो इस टाइप का यहाँ पर हेक्सागन अरेंजमेंट है कार्बन का, और कार्बन नाइट्रोजन का जो है यहाँ पर वो भी हेक्सागन रिंग है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है। तो इसको अगर अच्छे से स्ट्रक्चर को सेव करना है तो हम क्या करते हैं, इसको वेस्टा में ओपन करते हैं। तो वेस्टा सॉफ्टवेयर में ओपन करने के लिए हम इसको मॉड्यूल लोड करेंगे। उसके लिए ML स्पेस वेस्टा, और इसका वर्जन 3.5 हम यूज कर रहे हैं। तो वेस्टा यूज करेंगे और यहाँ पर आप लिख सकते हैं आप ओपन करने के लिए पोस्टकार फाइल। तो ये यहाँ पर हो गया, पोस्टकार फाइल खुल गया यहाँ पे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 डायमेंशनल सिस्टम में, क्योंकि XY में ये पूरा स्प्रेड होता है। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि Z डायरेक्शन में वैक्यूम है। तो वैक्यूम डायरेक्शन यहाँ पर है मोर देन 20 एंगस्ट्रम है। तो अगर यहाँ पर जो XY में स्प्रेड है, अगर उसको आपको फिनिश करना है तो आप इसमें आप एडिट में जा कर के बांड में जा सकते हैं। बांड में जब जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कार्बन कार्बन के बीच का बांड कंटिन्यूएशन फिनिश करना है। तो यहाँ पर डू नॉट सर्च एटम बियॉन्ड बाउंड्री, तो उसको अप्लाई कर देंगे। तो जितने भी कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग है
वो यहाँ पर बॉन्ड फिनिश हो जाएगा यूनिट सेल से बाहर वाले, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच का भी फिनिश करना है, बाउंड्री से बाहर ना दिखे, मीन्स यूनिट सेल से बाहर ना दिखना चाहिए। तो आप वहाँ पर डू नॉट सर्च एटम पे क्लिक करके आप कर देंगे, तो जो यूनिट सेल में एटम है वही केवल दिखेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है, प्रॉपर्टीज़ में जा कर के आप इसको एटम का साइननेस को इंक्रीज कर देंगे, तो एटम पे साइन आ जाएगा कि थोड़ा सा लाइट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर दिखेगा, और इसको सेव अगर करना है तो एक्सपोर्ट रास्टर इमेज करेंगे। तो इसका अगर बहुत ही हाई क्वालिटी सेव करना है, इसमें 2 ऑप्शन है। अगर इसका जो स्केल है, स्केल का वैल्यू आप 15-16 जितना भी ज़्यादा लेंगे उतना ही इसकी क्वालिटी ज़्यादा आएगी। और ये अगर 10 से एबव लेते हैं तो 3 से 4 GB तक फाइल सेव होता है। तो अगर इसको जल्दी सेव करना है, फास्ट सेव करना है, तो 6 पे इसका अच्छा इमेज आता है। और इसके पीछे का बैकग्राउंड को अगर ट्रांसपेरेंट करना है तो इसको आप टिक कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप ऐसे सिंपल सा सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ग्राफिक्स सक्सेसफुली सेव्ड हो गया यहाँ पे, जहाँ पर ये पोस्टकार्ड फाइल है वहीं पर सेव होता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्पेस फिलिंग आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो यहाँ पर स्पेस फिलिंग कर सकते हैं। पॉलीहेड्रल चाहिए उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है। बॉन्डिंग जो है उसमें वायर फ्रेम के बेस पे यहाँ पर बॉन्डिंग दिखे तो ऐसा कर सकते हैं। स्टिक्स में भी ऐसे है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जनरली पेपर में हम क्या करते हैं, बॉल एंड स्टिक्स रखते हैं कि ये अच्छा लुक आता है इसका। और अगर आपको कौन सी एटम यहाँ पर है इस सिस्टम में, तो उसको अगर सिंबल के नाम से अगर इसको प्रेजेंट करना है तो यहाँ पर लेबल पे अगर लेबल पे जाएंगे तो यहाँ पर कार्बन का लेबल आएगा, कौन से एटम है यहाँ पे 1 2 3 जितने यूनिट सेल में है उसके एटम नंबर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन का देखना है तो नाइट्रोजन पे भी क्लिक करेंगे तो उसका नाइट्रोजन का भी लेबल और कौन से एटम नंबर है वो दिखेगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो अगर नहीं करना तो यहाँ से आप हटा करके कर सकते हैं। और एक इसमें आप और इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर इसको ये आप देख रहे हैं कि अभी हेक्सागन यूनिट अरेंजमेंट है, तो इस हेक्सागन अरेंजमेंट को अगर आप रेक्टेंगल में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जा कर के स्पेस ग्रुप से आप यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग कर सकते हैं। तो हेक्सागन यूनिट सेल में यहाँ पर P1 है, तो इसको अगर P1 से C1 पे करते हैं तो हेक्सागन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल के केस में ए बी दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन हेक्सागन के केस में ए एंड बी बोथ आर सेम एंड सी इज़ डिफरेंट बिकॉज ऑफ द वैक्यूम। तो यहाँ पर सी अगर C1 करते हैं तो यहाँ पर ए बी डिफरेंट होगा, सी वैक्यूम है। और अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, जब रेक्टेंगल करते हैं तो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका जो यूनिट सेल है हेक्सागन से आपका रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा। तो इस वेस्टा में बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप इससे चेंज कर सकते हैं। वैक्यूम नहीं चेंज होता है क्योंकि हम उसको फिक्स कर दिए हैं, तो वैक्यूम आपका सेम रहेगा, केवल यूनिट हेक्सागन टू रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, इसको आप डायरेक्टली पेपर में यूज कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आता है के पॉइंट। तो बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशन करते हैं तो इस टाइप का हमें के पॉइंट्स चाहिए, लेकिन इसको जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो वास्प के साथ में इंटरफेस होता है। बहुत ही इजी है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है वास्प किट। तो वास्प किट अगर आप आपके लैपटॉप में या सुपर कंप्यूटर में है तो आप वास्प किट इंस्टॉल कर सकते हैं। एक सिंगल कमांड में ही आपका इंस्टॉल हो जाता है, ज़्यादा कुछ इसमें बास RC में सेव हो जाता है इसका पाथ। तो वास्प किट अगर इंटर करेंगे इंस्टॉलेशन के बाद
तो यहाँ पर नंबर 3 पे अगर इंटर करेंगे तो यहाँ पर उसमें के पॉइंट जनरेट करता है बैंड स्ट्रक्चर के लिए, और इसमें ऑप्शन है कि आपका सिस्टम 1D 2D बल्क किस टाइप का सिस्टम है, तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा सिस्टम 2D है तो वहाँ पर 302 ऑप्शन है, तो 302 आप इंटर करेंगे तो के पाथ को आप कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पर क्या करते हैं के पॉइंट में पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर ये 20 है, 20 को हम 40 कर देते हैं, तो उसमें इन जितने भी के स्पेस इसमें जो बैंड जनरेट करता है 2 पॉइंट के बीच का, वहाँ पर इंटरपोलेट करता है, 40 पॉइंट जनरेट करेगा गामा टू एम के बीच में। तो जितना ही ज़्यादा पॉइंट जनरेट करेगा 2 गामा और एम के बीच में, उतना ही स्मूथ बैंड लाइन आपका जनरेट होकर के आएगा। तो यहाँ पर 40 60, लेकिन इसको जितना ही ज़्यादा करेंगे उतना ही हैवी कैलकुलेशन होगा। तो डिफ़ॉल्ट में 20 रखते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हम इस फाइल में आप जब यूज करेंगे तो उसमें आप जो वास्प सॉफ्टवेयर है कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, इसलिए आपके पास लाइसेंस है तभी यूज कर सकते हैं, पॉडकास्ट शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कार्बन और नाइट्रोजन एटम है उसके GW_new या GW अगर है तो अब ये लेटेस्ट वर्जन अपडेटेड सूडो पोटेंशियल है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेट करके देता है वो मोर एक्यूरेट देता है। तो इस सिस्टम में कार्बन और नाइट्रोजन है, तो इसमें देखना है कि कार्बन और नाइट्रोजन के कौन से पोटेंशियल हैं, तो उसको ग्रैब करके आप देख सकते हैं। ग्रैब TITEL लिखेंगे स्पेस पॉडकास्ट लिखेंगे, तो इसमें कार्बन का GW_new है और नाइट्रोजन का सेम। अगर आप सेम सूडो पोटेंशियल लेते हैं तो बेटर अच्छे से वो क्या होगा एक्यूरेसी पर पहुंच जाएगा। जितना भी आप रखेंगे उतना फास्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन एक्यूरेसी पहुंच जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेप के बीच का 10⁻⁸ या 10 लेते हैं तो जल्दी से वो रिलैक्स होकर के आपको दे देगा डेटा। उसके बाद हम जब के पॉइंट आपके पास चारों फाइल बन जाए, इंकार फाइल, के पॉइंट फाइल, पोस्टकार, पॉडकास्ट, तो अब यहाँ पर हम जॉब सबमिट करते हैं। और इस सिस्टम यहाँ पर है कि आप जॉब का नेम दे सकते हैं जो भी, जैसे C2N सिस्टम है और आप बैंड का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बैंड लिख सकते हैं। कितना आप कैपिटल N प्रोसेसर देना चाहते हैं, कितने नोड पर आप रन कराना चाहते हैं, और टाइमिंग कितने समय के लिए आप रन कराना चाहते हैं। सिस्टम अगर आपका 2 एटम है तो बहुत फास्ट होगा, 10 मिनट में कैलकुलेशन फिनिश हो जाता है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है तो 30 मिनट के लिए हम कैलकुलेशन सबमिट करेंगे। और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट नेम है, तो आपके जो कंप्यूटर है उसमें जो भी आपका है, अगर सुपर कंप्यूटर है तो उसमें सभी के अलग अलग प्रोजेक्ट डिफाइन होते हैं कि पास होते हैं, तो आप यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपका सॉफ्टवेयर जो वास्प इंस्टॉल्ड है जिस पाथ में, तो वो पाथ यहाँ पर डालेंगे। और यहाँ पर ये जो सिस्टम है 2 डायमेंशन मटेरियल्स है, जो कि XY डायरेक्शन में हमारा सीट इनफाइनाइट डायमेंशन में इंक्रीज कर सकते हैं, और जेड में वैक्यूम है तो हम कैलकुलेशन XY में कर सकते हैं। XY में ये वास्प को हम अलग अलग डायरेक्शन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे नैनो वायर कैलकुलेशन करना है तो X में हम कैलकुलेशन करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। YZ में XY YZ ZX किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल। तो हम केवल 2 डायरेक्शन में ही कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर बल्क सिस्टम है तो उसके लिए हमें तीनों डायरेक्शन में ज़रूरत होता है, क्योंकि मान लीजिए जो एटम्स हैं उसमें उसका रिलैक्सेशन तीनों डायरेक्शन में होता है, उसका मूवमेंट होता है कि अच्छे से रिलैक्स हो जाए, उस पर फोर्स और स्ट्रेस 0 हो जाए। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं XYZ में रन कराएंगे। तो ये स्क्रिप्ट फाइल है, तो इसको हम रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए सिंपल सा सबमिट कमांड है, तो उसके लिए SBatch लिखते हैं, SBatch, और स्क्रिप्ट फाइल का नाम यहाँ पर रखेंगे तो जॉब सबमिट हो गया। और इसको देखने के लिए SQUE-me लिखते हैं तो कैलकुलेशन देख सकते हैं कि इसकी स्टेटस।
देख अब कैलकुलेशन फिनिश हो गया है। अब हम देखेंगे आउटपुट यहाँ पर रीच्ड रिक्वायर्ड एक्यूरेसी और एनर्जी मिनिमाइजेशन हो गया है। तो यहाँ पर आप आउटकार फाइल में जब आप अपने फोल्डर में जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल चार्ज दिखेगा सभी ऑर्बिटल्स में, एस पी डी और टोटल यहाँ पर दिखेगा। और इसके सिस्टम की एनर्जी, फ्री एनर्जी TOTEN आप ग्रैब कर सकते डायरेक्ट कमांड से। तो ये एनर्जी है। और सिस्टम पे फोर्स आपका जो है सब बहुत स्मॉल है। तो अगर सिस्टम आप पहले से ऑप्टिमाइज़ कर चुके हैं, फुल्ली ऑप्टिमाइज़ कर चुके हैं, तो उस पर फोर्स बहुत ही कम लगेगा और जिससे सिस्टम क्या होगा, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगा। तो सिस्टम की एनर्जी को अगर ग्रैब करना है TOTEN आप लिखेंगे और आउटकार से आप ग्रैब कर सकते हैं। तो किस टाइप से एनर्जी मिनिमाइजेशन हुआ है आपको यहाँ पर दिखेगा। तो लास्ट की एनर्जी जो होती है सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है। और नंबर आप पर एटम निकालना है तो सिस्टम में आप देख सकते हैं कितनी एटम है यहाँ पे। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर लेस यूज कर सकते हैं, लेस कमांड। तो पोस्टकार में जाकर के आप देख सकते हैं 12 कार्बन के एटम हैं और 6 यहाँ पर नाइट्रोजन के हैं। तो टोटल 18 एटम है। तो टोटल एनर्जी को 18 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एनर्जी पर एटम निकल जाएगा यहाँ पे। अब हम बातें करते हैं कि कैसे सिंगल कमांड में बैंड स्ट्रक्चर प्लॉट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है वहाँ पे, उसके लिए पाइथन 3, कोई भी पाइथन 3 का आप यूज कर सकते हैं। तो पाइथन 3 हम यूज करेंगे 3.10, जो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है लेकिन हमें लोड करने की ज़रूरत है। तो पाइथन 3 हम इसमें लोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर का नाम है सोमो प्लॉट, आप सोमो करके लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कमांड उसका अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सोमो हमें बैंड प्लॉट करना है, बैंड्स प्लॉट यूज करेंगे। तो इस कमांड को आप जैसे ही इंटर करेंगे आपको PDF फाइल में जनरेट करके देगा और ये 2 से 3 सेकंड लगेंगे प्लॉट करने में। तो अब ये कैलकुलेशन फिनिश हो गया। तो आप देखेंगे bands.dat, उसका डेटा जो यहाँ पर प्लॉट किया है वो डेट फाइल आप देख सकते हैं। और आप अपने फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पर PDF फाइल जो जनरेट हुई होगी तो आपको PDF सीधा देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो हाई सिमेट्री पॉइंट, जो हमारा 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है उसमें जो हाई सिमेट्री पॉइंट, एक गामा होता है, दूसरा M होता है मिडिल में और तीसरा K कॉर्नर वाले, और गामा फिर से रिपीट यहाँ पर करता है। तो इसमें जो एलो लाइन या एलो की एबव है जितने भी, वो कंडक्शन बैंड है और 0 के नीचे यहाँ पर वैलेंस बैंड है। तो आप देख रहे हैं कि सिंगल कमांड में ही आप प्लॉट कर सकते हैं और इस PDF फाइल को सीधा आप पेपर में रख सकते हैं। बहुत ही, इसमें कुछ क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप यहाँ से ट्रांसफ़र करिए अपने फोल्डर में, अपने लैपटॉप में, और इसको उस PDF में करके आप उस पेपर में रख सकते हैं। तो इसमें हम बातें किए थे कि हम कैसे और भी बैंड और PDAS एक साथ प्लॉट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप सीधा प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर उसके लिए हम लिखेंगे सोमो बैंड प्लॉट, और DAS को हमें एक साथ प्लॉट करना है क्योंकि वहाँ पर हम जब इनपुट फाइल आपको दिखा रहे थे तो आप अपने इनपुट इंकार फाइल में आप रखेंगे उसमें LRB ट्रू। तो LRB ट्रू करेंगे और any DAS रखेंगे 3500। तो आपका DAS वहाँ से कैलकुलेट करेगा। लेकिन जब हम बैंड कैलकुलेशन करते हैं तो DAS बहुत ही एक्यूरेट नहीं आता है, लेकिन आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, टेट्राहेड्रन मेथड यूज करते हैं। वास अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट को सेपरेट, बहुत एक्यूरेट हमें निकालना है, तो आप टेट्राहेड्रन मेथड निकालेंगे जिसमें आइजमर की वैल्यू हम -5 लेते हैं। तो वो आप सेपरेट निकालेंगे और उसके लिए हमारा जो K पॉइंट होता है वो बैंड स्ट्रक्चर से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। जैसे उसमें हम लेंगे कि वेरी फाइन K पॉइंट, और वो फाइन K पॉइंट अगर सिस्टम पे डिपेंड करता है कितना बड़ा सिस्टम आपका है। अगर आपका यूनिट सेल का साइज बहुत बड़ा है तो आप उसके हिसाब से
881 ले सकते हैं 2D के केस में, और अगर आपका हेक्सागन है तब एक्स वाई डायरेक्शन में सेम लेंगे और जेड में तो हमेशा 1 लेंगे क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम है। लेकिन आपका रेक्टेंगल अगर यूनिट सेल है तो एक्स वाई भी डिफरेंट होगा और जेड वहाँ पर 1 लेंगे। तो यहाँ पर हम अभी आपको प्लाट सिंगल कमांड में कैसे डैश और बैंड एक साथ ही, एक साइड में लेफ्ट साइड में आपका बैंड रहेगा और राइट साइड में डेंसिटी ऑफ स्टेट रहेगा, और उसमें हम आप यूज कर सकते हैं कि मिनिमम जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में कितना एनर्जी लेवल, कितना एनर्जी लेना है उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वाई मिनिमम हम डिफाइन कर देंगे -4, और इसी तरीके से आप वाई मैक्सिमम आप डिफाइन कर सकते हैं। तो वाई मैक्सिमम यहाँ पर हम ले सकते हैं 4, सेम ले सकते हैं, -4 to +4 तक आपका कैलकुलेट करके देगा, PDF फाइल में जनरेट करके देगा, और ये भी बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो इसके लिए हाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे बैंड स्ट्रक्चर वाले फ़ोल्डर में, और बैंड स्ट्रक्चर वाले फ़ोल्डर में जा कर के फिर wasp.run.xml वास में जो जनरेट हुआ है वो रीड करेगा। वो रीड करके आपका यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट और बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशन करके दे देगा, उसका प्लाट करके दे देगा। तो ये मिली सेकेंड में ही हो जाता है। तो यहाँ पर एक नया फाइल जनरेट होकर के आया bands.pdf। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में बैंड स्ट्रक्चर है और राइट साइड में प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करके यहाँ पर दे दिया, और इसमें टोटल डेंसिटी ऑफ स्टेट कार्बन s ऑर्बिटल, कार्बन p ऑर्बिटल, नाइट्रोजन s, नाइट्रोजन p। अगर आपको टोटल नहीं चाहिए तो वहाँ पर कमांड में ही लिख सकते हैं कि डैश डैश नो टोटल, तो यहाँ पर टोटल डैश को रिमूव कर देगा इस सिस्टम प्लाटिंग से। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, जो बैंड स्ट्रक्चर है उसमें अगर आपको देखना है कि बैंड गैप किस किस पॉइंट के बीच में है, गामा टू m है कि गामा टू गामा है कि m टू k है, उसको देखने के लिए यहाँ पर बैंड्स एजेस लिखते हैं। तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे बैंड एजेस। जो भी कमांड आप पहले यूज किए थे उतना यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे डैश डैश बैंड एजेस। तो आपका बैंड गैप वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड किसके बीच में है, तो वहाँ पर एक हाईलाइट करके पॉइंट देगा कि आप ये यूज कर सकते हैं, ये इसके बीच में वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे y मैक्सिमम 4 और y मिनिमम -4। तो यहाँ पर आप पीछे जो फाइल है बैंड स्ट्रक्चर का वो करेक्ट लिखेंगे, तो सिंगल कमांड में आपका प्लाट करके दे देगा। तो नेक्स्ट फाइल सेम में ओवरलैप करके आप देख सकते हैं कि जो बैंड गैप होगा गामा पॉइंट पर है। वैलेंस बैंड यहाँ पर हाईलाइटेड है ग्रीन कलर और कंडक्शन बैंड में यहाँ पर रेड कलर से, तो ये दोनों के बीच का बैंड गैप है। उसके बाद यहाँ पर अगर इस बैंड स्ट्रक्चर वाले प्लाट को देखना है कि इसको अगर हम प्रोजेक्टेड बनाना, प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर में देखना है कि मतलब ये जो वैलेंस बैंड में कौन कौन से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है वैलेंस बैंड के टॉप, और कहाँ कहाँ पर p ऑर्बिटल है, कहाँ पर s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो उसको प्रोजेक्शन को भी देखने के लिए हम सिंगल कमांड ही यूज करेंगे। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा इस कमांड को एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के लिए हम डैश डैश बैंड एज लिखेंगे, जो कि लास्ट में हम यूज किए थे, और प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट हम करेंगे कार्बन एटम के 2 ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होते हैं, क्योंकि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन का s एंड p ऑर्बिटल ही कंट्रीब्यूट करता है, और नाइट्रोजन का 7 होता है तो उसमें भी s एंड p ऑर्बिटल ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो
कार्बन S और P एक साथ यहाँ पर ऐड करके दे देगा और नाइट्रोजन का Sp देगा। तो इसको रन करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आउटपुट फाइल और ये जनरेट होकर के यहाँ पर बैंड स्ट्रक्चर आ गया। तो इसमें कार्बन का रेड कलर से यहाँ पर डिफाइन है। कार्बन के S और P ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे सम है। तो रेड जहाँ जहाँ पर भी है तो मीन्स वहाँ पर कार्बन के S और P ऑर्बिटल कंट्रीब्यूटेड हैं। और यहाँ पर ब्लू कलर जो जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं वहाँ पर S और P ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन यहाँ पर जो रेड और ब्लू के अलावा थोड़ा कलर चेंज हुआ है, मीन्स दोनों एक दूसरे से मिक्स हो करके नया कलर वायलेट कलर बना रहे हैं। मीन्स वहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज किए हैं, इसलिए उसका कलर मिक्स हुआ है यहाँ पे। तो इस टाइप से आप सिंपल आप यूज कर सकते हैं प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्टेड पार्शियल डेंसिटी ऑफ स्टेट या प्रोजेक्टेड डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो इसको आप सीधा रख सकते हैं, इसमें टाइम आपको बिल्कुल ही नहीं लगेगा।